4 क्वाड्रेंट। हमने अब तक अर्निंग करने के बारे में 4 क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ चुके हैं रॉबर्ट कियोसाकी के बुक में। हमारी ज़िंदगी में अर्निंग करने के 4 तरीके होते हैं जिसके बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं, बट फाइनेंशियल एजुकेशन को जानने के लिए भी 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट। P मीन्स फिजिकल, E मीन्स इमोशनली, M फॉर मेंटली, S फॉर स्पिरिचुअल। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए कि हम अस्तित्व के सिर्फ एक धरातल पर नहीं रहते, हम एक साथ कम से कम 4 अलग अलग धरातलों पर रहते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट हैं। भौतिक जगत यानी फिजिकल स्टेट, मानसिक जगत यानी मेंटली स्टेट, भावनात्मक जगत इमोशनली स्टेट और आध्यात्मिक जगत स्पिरिचुअल स्टेट। ज़्यादातर लोगों को इस बात पर कभी एहसास ही नहीं होता कि भौतिक जगत तो बाकी तीनों क्वाड्रेंट का सिर्फ एक प्रिंट आउट है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक कहानी के जरिए। मान लेते हैं आपने अभी अभी अपने कंप्यूटर पर एक चिट्ठी टाइप की है। आप प्रिंट आउट बटन दबाते हैं और चिट्ठी आपके प्रिंट आउट से बाहर निकल आती है। प्रिंट आउट में आपको एक गलती दिख जाती है, फिर आपका भरोसेमंद इरेजर निकालते हैं और उस गलती को मिटा देते हैं। फिर आप दोबारा प्रिंट आउट बटन दबाते हैं, लेकिन दोबारा वही चिट्ठी निकल के आती है और इसमें गलती जहाँ की तहाँ मौजूद रहती है। ओह, ऐसा कैसा हो सकता है? आपने अभी तो इसे मिटाया था। तो इस बार आप एक बड़ा इरेजर लाते हैं और गलती को ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा देर तक मिटाते हैं। आप प्रभावी इरेजिंग नामक मैनुअल का अध्ययन भी करते हैं जो 300 पेज का है। अब आपके पास अपनी ज़रूरत की सारे साधन और ज्ञान है, आप तैयार हैं। आप फिर से प्रिंट आउट बटन दबाते हैं, लेकिन यह क्या, फिर वही प्रिंट आउट हो ही नहीं सकता। आप हैरानी से चिल्लाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो चुका हूँ? यहाँ पर हो रहा है कि असली समस्या प्रिंट आउट यानी भौतिक संसार में नहीं बदली जा सकती। इसे तो सिर्फ प्रोग्राम यानी मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक संसार में ही बदला जा सकता है। धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि धन की कमी समस्या? अब यह बात सुन ले, धन की कमी कभी भी समस्या नहीं होती। धन की कमी तो सिर्फ यह बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। धन की कमी परिणाम है, लेकिन इसकी जड़ यानी कारण क्या है, यही मुद्दे की बात है। आपने बाहरी दुनिया को बदलना एकमात्र तरीका पहले ही अपनी अंदरूनी दुनिया को बदलना है। आपको जो भी परिणाम मिल रहे हैं, चाहे वह लाभदायक हो या हानिकारक, अच्छे हो या बुरे, सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपका बाहरी संसार सिर्फ आपके अंदरूनी संसार का आईना है। अगर आपकी बाहरी जिंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो इसका कारण यह है कि आपकी अंदरूनी जिंदगी में कोई भी अच्छी चीज़ नहीं हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परिवर्तन का शक्तिशाली रहस्य क्या है? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.